नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि पेट 2025 का जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया हुआ है तो देखेंगे पहले महत्वपूर्ण तिथियां इसमें देखेंगे। तो आवेदन कब करना है कि आवेदन की तिथि कब दी गई है, 14 मई 2025 को। यानी फॉर्म का आवेदन कब से शुरू होगा, 14 मई 2025 से क्या हुआ कि फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और अंतिम तिथि कब दी गई है तो 17 जून 2025। इसकी अंतिम फॉर्म भरने की आखिरी तिथि कब तक है, 17 जून 2025 तक। और इसमें सुधार की अंतिम तिथि कितना दी गई है, 24 जून 2025। सुधार की अंतिम तिथि कब है, 24 जून 2025। यदि फॉर्म में कोई भी एरर हो जाता है तो उसे सही कर 24 जून 2025 को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं। और परीक्षा की तिथि क्या हुई कि अभी निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन उसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। और इसमें देखेंगे पात्रता क्या है। तो इसमें पात्रता मांगा है, न्यूनतम योग्यता कितना मांगा है, हाई स्कूल। इसमें न्यूनतम योग्यता क्या है, 10वीं तक की है। और उम्र कितनी है, 18 से 40 वर्ष। और एज कितनी इसमें दी गई है, 18 से 40 वर्ष। और आरक्षण के अनुसार छूट भी लागू होगी। एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण के हिसाब से एज में छूट भी दी जाएगी। आगे हम लोग देखेंगे। आगे इसमें क्या है कि आगे क्या है कि आवेदन शुल्क क्या है। तो सामान्य वर्ग और ओबीसी के लिए आवेदन शुल्क कितना है, 185 रुपये है। सामान्य वर्ग ओबीसी और सामान्य वर्ग ओबीसी के लिए कितना दिया हुआ है, 185 रुपये दिया हुआ है। एससी एसटी के लिए कितना दिया हुआ है, 95 रुपये दिया हुआ है। और दिव्यांग वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए कितना दिया हुआ है, 25 रुपये दिया हुआ है। आगे इसमें देखेंगे परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस क्या है। तो इसमें हम लोग बात कर लेंगे परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस पे। तो इसमें कुल कितने क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें कुल 100 क्वेश्चन आते हैं। और पर क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 1 नंबर का होता है। इस प्रकार कुल अंक इसका कितना होता है, 100 होता है। और समय सीमा कितना होती है, 2 घंटा। इस एग्जाम का समय सीमा कितना दिया रहता है, 2 घंटा। और इसमें निगेटिव मार्किंग कितना होता है, 0.25। 0.25 का मतलब क्या होता है, 1/4। इसमें निगेटिव मार्किंग कितना दिया रहता है, 1/4। यानी 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक सही किया हुआ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसमें 4 क्वेश्चन यदि गलत करेंगे तो एक सही किया हुआ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे विषय इसमें क्या होता है, इसमें सिलेबस क्या होता है। तो इसमें देखेंगे क्या होता है, सामान्य हिंदी होता है जिसका वेटेज क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद क्या होता है, गणित होता है, फिर रीजनिंग होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, सामान्य विज्ञान होता है, इतिहास होता है, भूगोल होता है, भारतीय संविधान होता है, अर्थशास्त्र होता है, करंट अफेयर्स होता है। और ग्राफ और टेबल इंटरप्रिटेशन से भी क्या होते हैं कि कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसी में। आगे इसमें देखेंगे तो अब की प्रमाण पत्र वैधता। इसमें क्या होता है कि हर बार क्या होता था कि एग्जाम हर साल किए जाते थे। जैसे कि क्या होता था, पेट का जो मान्यता होती है 1 वर्षों के लिए होती है, लेकिन अब की बार क्या कर दिया गया है, इसको बढ़ाकर 3 सालों के लिए कर दिया गया है। यानी एक बार यदि आप पेट क्वालिफाई हो जाएंगे तो वो क्या होगा, 3 सालों तक मान्य होगा। पेट पास करने के बाद संबंधित भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं उसमें क्या कर सकते हैं कि हम लोग आवेदन कर सकते हैं। जो लोग पेट क्वालिफाई नहीं रहेंगे वो क्या होता है कि यूपी से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या होता है कि आगे हम लोग इस पे बात करेंगे कि अगर आप पेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से क्या करें कि शुरुआत कर दें। जैसे क्या होता है कि इसमें इसकी डेट कभी भी, जो एग्ज़ाम की डेट है कभी भी आ सकती है। तो इसलिए जितने भी लोग पेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो क्या करें कि अभी से एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दें। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, प्रैक्टिस सेट और क्या स्ट्रेटेजिक गाइड। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।